लेट्स डिस्कस ट्रैकियोस्टोमी। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन, सेकंड टाइप्स, थर्ड कॉम्प्लिकेशंस, ये 3 हेडिंग्स में देखेंगे। एंड फोर्थ डीकैन्युलेशन नॉट सक्सेसफुल व्हेन, ये फोर्थ हेडिंग है, 4 हेडिंग्स में। फर्स्ट फंक्शंस तो रिपीट हुए। सेकंड टाइप्स क्या होता है, इसके 5 टाइप्स की होती है ट्रैकियोस्टोमी। फर्स्ट इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी, सेकंड इलेक्टिव और ट्रैंक्विल ट्रैकियोस्टोमी, थर्ड परमानेंट ट्रैकियोस्टोमी, फोर्थ परक्यूटेनियस डायलिटेशन ट्रैकियोस्टोमी एंड फिफ्थ मिनी ट्रैकियोस्टोमी। तो इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के केस में करते हैं जब कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट, और अर्जेंट नीड होती है एयरवे को एस्टैब्लिश करने की। सेकंड इलेक्टिव या ट्रैंक्विल ट्रैकियोस्टोमी करते हैं, प्लान्ड अनहरीड प्रोसीजर होता है ये, और 2 टाइप्स में करते हैं, थेरेपेटिक या प्रोफाइलेक्टिव। थेरेपेटिक रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए करते हैं, और प्रोफाइलेक्टिक एंटिसिपेटेड रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट गार्ड करने के लिए करते हैं, या ब्लड का एस्पिरेशन या फेरेंजियल सिक्रेशन के अगेंस्ट। थर्ड परमानेंट ट्रैकियोस्टोमी। परमानेंट ट्रैकियोस्टोमी बायलैटरल एब्डक्टर पैरालिसिस के केस में या लैरिंजियल स्टेनोसिस के केस में करते हैं। ये 3 टाइप्स की होती है, फर्स्ट हाई ट्रैकियोस्टोमी, सेकंड मिड ट्रैकियोस्टोमी एंड थर्ड लो ट्रैकियोस्टोमी। तो हाई ट्रैकियोस्टोमी लेवल ऑफ थायराइड स्टमस के ऊपर करते हैं। मिड ट्रैकियोस्टोमी प्रिफर्ड होती है, जो कि किया जाता है थ्रू सेकंड और थर्ड रिंग, थर्ड ट्रैकियल रिंग। एंड लो ट्रैकियोस्टोमी करते हैं बिलो द लेवल ऑफ इस्थमस। देन फोर्थ है परक्यूटेशनल डायलिटेशनल ट्रैकियोस्टोमी। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, 3 एडवांटेजेस हैं कि ट्रांसपोर्ट की नीड नहीं होती है, नेक्स्ट ऑपरेशन थिएटर के एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, एंड थर्ड आईसीयू के इन्फेक्शंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके ये एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाना पड़ता, ऑपरेशन थिएटर के एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, और आईसीयू के नोज़ोफेमियल इन्फेक्शंस को हम अवॉइड कर देते हैं। तो ये आईसीयू में ही किया जाता है जहाँ पेशेंट ऑलरेडी इंट्यूबेट किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है। तो आईसीयू के इन्फेक्शन से इसलिए ऑपरेशन थिएटर पे नहीं जाते हैं और अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट का। और फिफ्थ है मिनी ट्रैकियोस्टोमी, क्रिकोथायरॉयडोटोमी भी जिसको बोलते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है एयरवे को ओपन करने का क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के थ्रू। ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जिससे कि पेशेंट को टाइम मिल जाए ऑपरेशन थिएटर पे ले जाने का। कमर्शियल इमरजेंसी किट्स अवेलेबल है इसके लिए, और ये ब्रोंकियल सिक्रेशंस को क्लियर करने के लिए भी किया जाता है थोरेसिक सर्जरी के बाद। सेकेंड कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं ट्रैकियोस्टोमी के, फर्स्ट इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं, सेकेंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस एंड थर्ड लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो फर्स्ट इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में आएगा 6 आएंगे। फर्स्ट है हीमरेज, सेकेंड एपनिया, थर्ड न्यूमोथोरैक्स, फोर्थ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी, फिफ्थ है ब्लड एस्पिरेशन एंड सिक्स्थ ईसोफेगस इंजरी। तो फर्स्ट हीमरेज हो जाता है, सेकेंड एपनिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ट्रैकियो को ओपन करने के बाद, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सडनली वॉश आउट हो जाता है और जो कि एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रहा था। देन थर्ड न्यूमोथोरैक्स हो जाता है, न्यूमोथोरैक्स एपाइकल प्लूरा की इंजरी के कारण हो जाता है। फोर्थ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की इंजरी हो जाती है। फिफ्थ ब्लड का एस्पिरेशन हो जाता है, लैरिंजियल नर्व वहीं पे होती है ना ट्रैकिया के पास, इसलिए उसकी इंजरी हो जाती है। फिफ्थ ब्लड का एस्पिरेशन। सिक्स्थ ईसोफेगस की भी इंजरी हो सकती है, वहीं रहता है क्योंकि टिप ऑफ नाइफ जब हम ट्रैकिया को कट कर रहे होते हैं तो उसको भी टच कर सकती है। नाउ सेकेंड है, इससे ना ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला भी फॉर्म हो सकता है इसोफेगस की इंजरी से। सेकेंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है, इसमें 7 कॉम्प्लिकेशंस हैं। फर्स्ट ब्लीडिंग, सेकेंड ट्यूब डिस्प्लेसमेंट, थर्ड ट्यूब ब्लॉकिंग, फोर्थ सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा, फोर्थ ट्रैकाइटिस एंड फिफ्थ एटेलेक्टिस, सिक्स्थ एटेलेक्टिस, सेवन्थ लोकल वॉन्ड इन्फेक्शन। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट में ब्लीडिंग होती है। ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कुछ घंटों पहले कुछ घंटों आते हैं या दिन में आते हैं, और इमीडिएट वाले ऑपरेशन के टाइम पे ही आते हैं। तो इंटरमीडिएट वाले में पहला ब्लीडिंग है जो कि रिएक्शनरी या सेकेंडरी हो सकता है, सेकेंड ट्यूब का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, थर्ड ट्यूब की ब्लॉकिंग हो सकती है, फोर्थ सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा मतलब जहाँ पे स्किन के टिश्यूज़ के अंदर एयर चली जाती है,
फिफ्थ ट्रैकाइटिस, ट्रैकिया का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। सिक्स्थ अटेलेक्टेसिस, जहाँ पे लंग का स्पेस ब्लॉक हो सकता है। सेवन्थ लोकल वुंड का इन्फेक्शन हो सकता है। देन थर्ड लेट कॉम्प्लिकेशंस है। लेट कॉम्प्लिकेशंस जो हफ्तों बाद या महीनों बाद आते हैं, तो ये हीमरेज हो सकता है, इसमें हफ्तों या महीनों तक रहते हैं एक्चुअली। यूज़ ऑफ ट्यूब, अगर ये ट्यूब का यूज़ करते हैं तो लॉन्ग यूज़ तब आता है ये लेट कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट हीमरेज है इसमें, सेकेंड लैरेंजियल स्टेनोसिस, थर्ड ट्रैकियल स्टेनोसिस, फोर्थ ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, फिफ्थ ट्रैकियोस्टोमी स्कार, सिक्स्थ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब करोजन, सेवेंथ डीकैन्युलेशन प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट हीमरेज हो सकता है मेजर वेसल के इरोजन के कारण, सेकेंड लैरेंजियल स्टेनोसिस हो सकता है, नैरोइंग हो सकती है उसकी। देन थर्ड ट्रैकियल स्टेनोसिस हो सकता है, ट्रैकियल का नैरोइंग। देन फोर्थ ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है। देन डीकैन्युलेशन की प्रॉब्लम्स आती है। डीकैन्युलेशन मतलब जहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी को रिमूव किया जाता है ट्यूब को, जब पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती है उसकी, तो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में मेनली ये प्रॉब्लम दिखती है। देन फिफ्थ ट्रैकियोस्टोमी का स्कार फॉर्म हो सकता है। सिक्स्थ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का करोजन हो सकता है। सेवन्थ डीकैन्युलेशन प्रॉब्लम्स। डीकैन्युलेशन प्रॉब्लम्स ये ट्रैकियो ब्रोंकियल इन्फेक्शन और ट्रैकियल अल्सरेशन ये सब हो सकता है। ट्रैकिया और ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रैकिया का अल्सरेशन हो सकता है। देन डीकैन्युलेशन सक्सेसफुल नहीं होता है कब, किस कंडीशंस में, जब 6 कंडीशंस होती है ये। फर्स्ट परसिस्टेंस ऑफ कंडीशन, सेकंड ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रैनुलेशंस, थर्ड ट्रैकियल इडिमा, फोर्थ ट्रैकियल वॉल इनकर्विंग, फिफ्थ ट्रैकियोमेलेशिया एंड सिक्स्थ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो अगर पहला कंडीशन वो बनी हुई है जिसके लिए ट्रैकियोस्टोमी किए थे, तो उस केस में डीकैन्युलेशन में प्रॉब्लम आती है। सेकंड ग्रैनुलेशंस अगर ऑब्स्ट्रक्टिंग वाले हो गए स्टोमक के अराउंड, तो उसमें भी आएगी। थर्ड ट्रैकिया का अगर इडिमा हो गया है या सबक्लॉटिक स्टेनोसिस हो गया है, तो उस केस में हो सकता है। फोर्थ ट्रैकियल वॉल की अगर इनकर्विंग हो गया है तो भी डीकैन्युलेशन में दिक्कत आएगी। फिफ्थ ट्रैकियोमेलेशिया हो गया है, मतलब कि फ्लॉपी ट्रैकियल वॉल हो गई है जहाँ पे वेंट पाइप कार्टिलेज प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है, न्यूबॉर्न में होता है। देन सिक्स साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस अगर हो गया है ट्रैकियोस्टोमी में, तो भी वो पेशेंट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा अपर एयरवे के रेजिस्टेंस को, टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो ये था ट्रैकियोस्टोमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।